नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं जिस बारे में बात कर रहा हूँ वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है आप सब लोगों के लिए। और हमारे जितने युवा हैं, हमारे जितने भाई हैं, ये एज सभी एज ग्रुप के लोग देख सकते हैं और सबके लिए वीडियो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आज मैं जो बात करने वाला हूँ वो अतुल सुभाष के बारे में बात करने वाला हूँ कि समस्तीपुर का लाल कैसे कानून में पिस करके आत्महत्या कर लेता है और उसके ऊपर कितने 9 केसेस डाल दिए जाते हैं। ये चीज़ें सुनने में बहुत आसान लगती है और कहने में बहुत अच्छा भी लगता होगा, लेकिन जब आपके खिलाफ 9 केसेस होंगे, 302, 498A, 377 और भी कई केसेस हैं। ये तो प्रमुख केस है, मैं आपको बताना चाहूँगा इन केसेस में क्या होता है। 302 का मतलब होता है अगर आपके ऊपर लगाया जाता है मतलब आपने किसी की हत्या किया है, गैर जमानती वारंट है, आजीवन कारावास, फांसी भी हो सकती है। 377 किसी लड़की के साथ आप उसके गैर इच्छा के साथ आप यौन संबंध बनाते हैं। मैं बात करूंगा गाइज 498A के बारे में। 498A क्या कहता है? आज के समय में इसका बहुत दुरुपयोग हो रहा है और महिलाओं के द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है। इसमें पुरुष का तो सवाल ही नहीं उठता कहीं से। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दिया था। ये भी गैर जमानती वारंट है। इसमें सुप्रीम कोर्ट का एक वक्तव्य आया हुआ था निचली अदालतों के लिए कि जब तक इसमें जांच नहीं हो जाती है तब तक आप गिरफ्तार नहीं कर सकते, गिरफ्तारी नहीं होगी। और इसमें यह है कि इसमें जो लगाती हैं महिलाएं पुरुषों पर कि जो कुछ प्रमुख चीज़ें होती हैं, मैं आपको प्रमुख चीज़ें बताऊंगा कि क्या होती हैं। मारपीट, हमारे पति ने मारा, रिश्तेदारों ने गाली गलौज दिया, मतलब कई चीज़ें होती हैं। मैं आपको बताऊं तो संगीन आरोप होते हैं। प्रताड़ित किया जा रहा है, पैसे मांगा जा रहा है, दहेज उत्पीड़न किया जा रहा है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। 2017 में इसमें सुप्रीम कोर्ट ने सुधार किया था और ये चीज़ें लगता होगा कि नहीं अगर इतने केसेस हैं तो अतुल सुभाष ने सुसाइड क्यों कर लिया, क्योंकि प्रॉब्लम्स होती हैं। इंसान अगर 40 बार यहाँ पर आएगा, जौनपुर जैसी जगह में कोर्ट में आकर के अपना टाइम देगा और बहुत ह्यूमिलेट होता है व्यक्ति, रोज़ वो मरता है कहीं ना कहीं, रोज़ वो खुद के अंदर प्रताड़ना फील करता है। आज हम सबको आवाज़ इस पे उठाना चाहिए और बोलना चाहिए। कल आप भी इसके शिकार होंगे और सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध है कि इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि मैं जानता हूँ इन सब चीज़ों में बहुत तकलीफ़ होती है। जब आपके ऊपर फर्जी केसेस कर दिए जाते हैं, कोई भी केसेस हो, छोटे मोटे केसेस हो, जब फर्जी केसेस किए जाते हैं बिना किसी सबूत के, बस ये देखा जाता है, अगर सामने वाला देखा जाता है कि मोटी हैसियत है, इससे कुछ पैसे निकाले जा सकते हैं, तो आपके ऊपर फर्जी केसेस कर दिए जाते हैं। आप अपना टाइम भी देते हो, अपना पैसा भी देते हो, कोर्ट कचहरी भी घूमते हो, आपको तकलीफ़ होती है, लेकिन उस वक्त आपके साथ कोई नहीं खड़ा होता है क्योंकि आपको अपराधी की नज़र से देखा जाता है। मैं समझता हूँ, मैं जानता हूँ अतुल सुभाष को कितनी दिक्कत होगी। और हमारे ये जो बिहार के, यूपी के, छत्तीसगढ़ के, महाराष्ट्र के, दिल्ली के हमारे जितने भी भाई हैं, मैं ऑल स्टेट की बात कर रहा हूँ, हमारी महिलाएं हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूँगा ये एलुमनी नहीं है, रिकवरी है। इस तरीके से बिजनेस है, धंधा है ये। आज तो वो चले गए ना अतुल सुभाष जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर थे, वो एआई में वर्क करते थे, लेकिन व्यक्ति कभी बहुत टूट जाता है, सपनों से लड़े। सोचिए उस इंसान पे कितना प्रेशर होगा, काम का प्रेशर होगा, फैमिली का प्रेशर होगा, रिलेटिव का प्रेशर होगा, चारों तरफ से उसे दबोच लिया जाता है, समाज में गलत नज़रिए से देखा जाता है, ह्यूमिलेशन फेल किया जाता है। इतने संगीन आरोपों के बाद इंसान को जिंदा रहना पड़ता है, इसी सोसाइटी में रहना है, तकलीफ होती है। और आप सब भी इसके शिकार होंगे अगर स्टैंड नहीं लेंगे तो। मैं किसी भी लड़की को, किसी भी महिला को मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आज के टाइम में 78% चीज़ें ऐसी हो रही हैं महिलाओं के द्वारा। मैं उनके साथ, मेरी पूरी सहानुभूति है और मैं ऑलवेज खड़ा रहता हूँ, लेकिन ये चीज़ें अपराध हैं। आपके खिलाफ अगर ऐसे 9 संज्ञान आरोप लगा दिए जाएं तो आप जी नहीं पाओगे।
दिक्कत होगी, आपको तकलीफ फेस करना पड़ेगा। जब सुबह आप कुछ खाने जाओगे तो लोग आपको गलत नज़रिए से देखेंगे। आप किसी को तब तक अपराधी नहीं कर सकते जब तक उसके खिलाफ अपराध सिद्ध ना हो जाए। ये हमारा सुप्रीम कोर्ट भी कहता है, ये हमारा इंडियन पीनल कोड भी कहता है। अतुल सुभाष जी तो चले गए, लेकिन ऐसे जाने कितने भाइयों को मैसेज दे करके गए कि आपको अपने स्टैंड की लड़ाई लड़नी चाहिए। लेकिन लड़े कैसे? सिस्टम से कैसे लड़ा जाए? अब कोई व्यक्ति काम करे या सिस्टम से लड़े। अगर वही कोई छोटा आदमी होता तो उसे छोड़ दिया जाता। ये आम सी चीज़ है, किसी बड़े आदमी को पकड़ो, उसके ऊपर FIR करो, उसका समय वेस्ट करो, उसका टाइम वेस्ट करो, उसके पैसे वेस्ट करो। ये आज के कॉन्स्टिट्यूशन में चलता आ रहा है, क्योंकि मैं जानता हूँ ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को, मैं अंदर से समझता हूँ। आप किसी भी चीज़ को बिना तथ्य पे जाकर के आप FIR करते हो, ह्यूमिलेट करते हो, व्यक्ति की मानसिकता को आप खत्म करने की कोशिश करते हो। अभी आप 2 दिन 3 दिन 4 दिन आप लोग सोशल मीडिया पे लिखोगे अतुल सुभाष को इंसाफ दो, 5वें दिन बाद आप लोग भूल जाओगे। आपको आदत है इन चीज़ों की, हमारे सोसाइटी में इन चीज़ों को बढ़ावा दिया जाता है कि आप छोड़ो, हमारी प्रॉब्लम थोड़ी है, ये तो लोगों की प्रॉब्लम्स है। और सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस पर सख्त से सख्त कोई ऐसा कानून लाया जाए, और कोई भी व्यक्ति अगर किसी के खिलाफ से ऐसे फर्जी मुकदमे डालता है तो उसे जेल भेजने का काम किया जाए। अतुल सुभाष जैसे यंग हमारे इंडिया को चूज करते हैं, फॉरेन में भी जा करके उनको काम दिया जा सकता है, काम मिलेगा भी, टैलेंटेड लोग होते हैं। और मैं सारे भाइयों से बोलूँगा और अपनी बहनों से बोलूँगा कि आप अतुल सुभाष के साथ खड़े होइए और इंसाफ दिलाइए। जिन लोगों ने भी गलत किया उन सबको जेल में डालना चाहिए। कानून का एक प्रोसीजर है, उसे फॉलो करिए तो तकलीफ झेलिए। ये बहुत आसान है, किसी के खिलाफ FIR कर देना, बहुत छोटी सी चीज़ है। आप लंदन में भी हो लेकिन आपके खिलाफ FIR लिख दिया जाएगा। ये भी नहीं सोचा जाएगा कि पहले उस व्यक्ति से पूछा तो जाए कि इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व है या कि नहीं है वो। और हमारी कोर्ट इसके बाद जो कठोर कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं होती है, क्योंकि बात वहाँ तक चीज़ें कभी कभी पहुँच ही नहीं पाती है। तकलीफ होती है दोस्त, ये चीज़ें मन को कचोड़ने वाली है, मन को निचोड़ देती है, इंसान के माइंड को डिस्टर्ब कर देती है। आज आपको लग रहा होगा कि नहीं अतुल सुभाष बहुत कमज़ोर व्यक्ति रहे होंगे, बिल्कुल कमज़ोर नहीं थे, वो मजबूत थे, दृढ़ता से लड़े। वो हर एक दिन उन्हें क्या क्या फेस करना पड़ा होगा, हर दिन उन्होंने क्या इस चीज़ को झेला होगा, वो जानते हैं। जिस दिन आपके खिलाफ कोर्ट का एक नोटिस आ जाएगा, रात में आपको 24 घंटे नींद नहीं आएगी, आप लॉयर के पास भागोगे, वो भी ऐसे संगीन आरोप में आप सो नहीं पाओगे, डिस्टर्ब हो जाओगे आप। आपको चीज़ें बस आसान लगती होंगी। अतुल सुभाष, हम सब लोग शर्मिंदा हैं कि आपको ये सब झेलना पड़ा, और आज हमें आवाज़ उठाना चाहिए। इस सब के खिलाफ हमें दृढ़ता से लड़ना चाहिए। आरोपियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। अपने बहनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि पैसे के लिए इस तरीके से प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। मैं सिस्टम को बहुत करीब से देख रहा हूँ, मैं सिस्टम को बहुत करीब से समझता हूँ, और मैं जानता हूँ कि हमारा सिस्टम कैसे वर्क करता है। मैं बहुत बेहतरीन तरीके से जानता हूँ। आज अतुल सुभाष ने सुसाइड किया, जाने कितने लाखों लोग सुसाइड करते हैं इन सब चीज़ों को लेकर के। कोई भी व्यक्ति अपराधी तब तक नहीं होता जब तक उसके खिलाफ अपराध सिद्ध ना हो जाए।
बहुत आसान होता है किसी के खिलाफ लांछन लगा देना। और मैं सारे भाइयों से बोलूँगा, युवाओं से कहूँगा कि आप सबको ना अतुल सुभाष की लड़ाई लड़नी चाहिए। आप नहीं लड़ोगे ना, आपके लिए कोई नहीं खड़ा होगा यहाँ पर, और अगले शिकार आप भी हो सकते हो। क्योंकि हमारा ये समाज जो है आपको उसी दिन अपराधी समझ लिया जाता है जिस दिन आप पे एक छोटा सा आरोप लगाया जाता है। आप अपराधी हो कि नहीं हो, आप चिल्ला चिल्ला कर कहोगे लेकिन कोई नहीं मानेगा, क्योंकि आपको उस नज़र से देख लिया जाता है। मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट करता हूं हाथ जोड़ करके कि इन कानूनों में कुछ सुधार किया जाए, और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को, बिजनेसमैन को, व्यापारियों को के खिलाफ जो झूठे मुकदमे किए जाते हैं, जो उन्हें परेशान किया जाता है, जो उन्हें ह्यूमिलेशन झेलना पड़ता है, वो ना झेलना पड़े। और जिन लोगों ने ऐसा काम किया है उन पर कठोर से कठोर सजा दी जानी चाहिए। धन्यवाद। अगर उनकी फैमिली ये वीडियो देख रही हो तो मैं उन लोगों के साथ, मेरी पूरी सहानुभूति है और मैं खड़ा हूँ, और हमारे सारे भाइयों को खड़ा होना चाहिए। आप लोग अगर आज नहीं खड़े होगे तो कल आप लोगों के लिए कोई नहीं खड़ेगा, कोई नहीं आवाज़ उठाएगा। इसलिए आप लोग खड़े हो और दृढ़ता से खड़े हो। जिन लोगों ने ऐसा काम किया है उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। तकलीफ होती है दोस्तों, दुख होता है, बुरा लगता है जब आपको झूठे तरीके से फंसाया जाता है। इंसान ने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है। वो अतुल सुभाष जी जानते होंगे, जब सुबह ऑफिस से आते होंगे, शाम को खाना खा के सोते होंगे तो कितनी तकलीफ फेस करते होंगे। अतुल सुभाष जी, मैं आपके साथ खड़ा हूं और हमारे सारे भाई आपके साथ खड़े होंगे। हम लोग दृढ़ता से लड़ेंगे। बाय गाइस।